सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आप सबका हमारी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी सेब के पौधे को लगाने के ऊपर। सेब का पौधा कैसे लगाएं, आज हम आपको बताएंगे कि सेब के पौधे का जो सही तरीका है लगाने का। तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको पता चल जाए कि सेब का पौधा कैसे लगाते हैं। ये इधर मेरे पास देखिए, ये हमारा सेब का पौधा है जिसको हम आपको लगाने के बारे में बताएंगे। ये पौधा है, ये ऊपर लीव्स हैं पौधे की, ये इसके रूट्स हैं जिसको जड़ बोलते हैं, और ये इसकी ग्राफ्ट है, मैच्योर ग्राफ्ट। किसान भाइयों, अब हम आपको इसको लगाने के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे लगाया जाए। जब हम सेब का पौधा लगाते हैं सबसे पहले उसके लिए गड्ढा बनाना होता है। जो हम गड्ढा बनाएंगे इस जगह पर, उसका साइज़ रहेगा 2 बाई 2 फीट का। यानी कि जब आप सेब का पौधा लगाएं उसका जो गड्ढा बनाएंगे वो 2 बाई 2 फीट का आपको गड्ढा बनाना है। 2 फीट लंबा होना चाहिए और 2 फीट चौड़ा होना चाहिए और 2 फीट ही वो गहरा होना चाहिए। तो अब हम आपको गड्ढा करने की विधि बताएंगे, कैसे आपको गड्ढा करना है। किसान भाइयों, अब आप देखिए कि ये हमारा गड्ढा जो है बन के तैयार हो गया है। हमारा जो गड्ढा है ये हमने चौकोर बनाया है, इसको चौरस है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका गड्ढा चौकोर है या फिर आपका गोल है, आप कैसे भी बना सकते हैं। अब हमारा जैसे गड्ढा बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो आपको काम करना है वो ये है, ये दवाई है, इसको फोरेट बोलते हैं। ये दवाई दीमक की होती है, यानी कि जो ज़मीन के अंदर दीमक होती है और जो कीटाणु होते हैं जो पौधे की जड़ को नुकसान करते हैं, ये उसके लिए यूज़ की जाती है। गड्ढा तैयार करने के बाद आपको ये दवाई अपने गड्ढे में डालनी है। ये फोरेट नाम की दवाई है, इसमें और अलग कंपनी की अलग अलग दवाइयाँ भी आती हैं। ये फोरेट है, जैसे क्लोरो नाम की आती है, वो लिक्विड होती है, उसको आप पानी में घोल के अपने गड्ढे में डाल सकते हैं। ये जो दवाई है जिसको फोरेट कहते हैं, ये दानेदार दवाई होती है। ये काले कलर की होती है, जैसे मसालों में कलौंजी आती है ना, सेम उसी प्रकार की होती है ये। इसको एक मुट्ठी आपको इतनी ले लेनी है और जो आपका ये गड्ढा बना हुआ है इसमें आपको ये डाल देनी है। हम थोड़ी और डाल देते हैं क्योंकि गड्ढा जो है हमारा बड़ा है। ये आपको इसके अंदर डाल देनी है और इसको डालने के बाद आपको 2 दिन तक अपने गड्ढे को खुला रखना है ताकि इसको 2 दिन तक धूप लग जाए और जो हमने दवाई डाली है ये अपना काम अच्छे से करे। 2 दिन के बाद हमें इस गड्ढे को अपना खाद से और जो हमने ऑर्गेनिक और जो हमने केमिकल के फर्टिलाइज़र लिए हुए हैं उनको मिट्टी में मिक्स करना है और फिर इस गड्ढे को भरना है। 2 दिन तक इसलिए खुला रखना है, इसमें खुले में धूप भी लगेगी, जो इसके अंदर कीट होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे और जो हमने इसके अंदर दीमक की दवाई डाली है वो भी अपना काम अच्छे से कर लेगी। उसके बाद हमको करना यह है कि जो हमारी मिट्टी गड्ढे से निकली थी, आप ये देखिए इधर भी मिट्टी पड़ी हुई है और इधर भी गड्ढे के चारों तरफ मिट्टी पड़ी हुई है। इस मिट्टी में से आपको आधी मिट्टी ले लेनी है, यानी कि 50% मिट्टी अलग कर लेनी है और 50% मिट्टी आपको एक तरफ कर लेनी है। इसको आप अच्छे से बारीक कर लें। ये जो काम अब मैं आपको बता रहा हूँ ये हमें 2 दिन के बाद करना है। खड्डा रेडी करना है, खड्डा रेडी करने के बाद दीमक की दवाई डालनी है, 2 दिन तक उसको खुला रखना है। 2 दिन खुला रखने के बाद फिर हमें आधी मिट्टी जो हमारे गड्ढे से निकली थी वो लेनी है और हमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेनी है। मैं अपने कैमरामैन सहायक को कहना चाहूँगा कि वो आकर आपको ये खाद दिखाएं। ये गोबर की खाद है। इससे पहली वीडियो में जो हमने लगाकर आपको दिखाया था उसमें हमने आपको वर्मी कंपोस्ट दिखाया था।
खाद में हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो भी हम खाद लेते हैं वो मैच्योर होना चाहिए पूरी तरह से, यानी कि ताज़ा नहीं होना चाहिए, ताज़ी गोबर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ताज़ी गोबर होगी तो उसमें आपके दीमक भी दोबारा से लगेगी और काफ़ी प्रकार के उसमें कीट पैदा हो जाएंगे जो कि हमारे पौधे को नुकसान देंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम खाद यूज करें वो बिल्कुल एकदम मैच्योर हुई हो। तो ये खाद ले लेनी है। एक गड्ढे में हमें कम से कम 10 किलो गोबर की पुरानी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले लेनी है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए, गोबर की खाद छोड़ दीजिए। आप गोबर की खाद ले रहे हैं तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट नहीं लीजिए। तो किसान भाइयों, आपको मैंने बता दिया है गोबर की खाद आपको कैसी लेनी है। अब हम इस गोबर की खाद को इस मिट्टी में मिक्स करके आपको दिखाएंगे। इसमें से ये लगभग हमारी 20 किलो गोबर की खाद है। अब हम इसमें 10 किलो गोबर की खाद डालेंगे। इसमें गोबर की खाद डालो आप, बस 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 थोड़ी और डालो, बस। ये हमने गोबर की खाद इसमें डाल ली है। आधी हमारी गड्ढे की मिट्टी हो गई जो हमने गड्ढा खोद से समय ली थी, और 10 किलो हमारी गोबर की खाद हो गई। उसके बाद हमारे पास ये DAP और नाइट्रोजन और पोटास वगैरह जो होता है इसमें मिक्स है। आप NPK भी ले सकते हैं जिसमें तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है। अगर आपको NPK नहीं मिलता तो फिर आप DAP ले सकते हैं, जो किसी भी खाद की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी। ये आपको 100 ग्राम लेनी है एक पौधे में डालने के लिए। एक गड्ढे की जो मात्रा रहेगी वो 100 ग्राम की रहेगी। उसको भी आपको इस मिट्टी के ऊपर डाल लेना है। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे आपस में। इसको अच्छे से मिलाओ। आप इसको कस्सी की सहायता से, फावड़े से, अच्छे से किसी भी टूल से आप मिला सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाएं। तो किसान दोस्तों, आपने देखा कि हमने ये जो मिश्रण तैयार किया है, इस मिश्रण को अब हम इस गड्ढे में भरेंगे। जब हमारे 2 दिन इस गड्ढे को खुले हुए हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इस मिश्रण को से अपने गड्ढे को भर देंगे। जब हम इस गड्ढे को अच्छे से भर देंगे तो उसके बाद किसान भाइयों, हमें इस गड्ढे में पानी डाल देना है। गड्ढे को भरने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। पानी डालने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमने इसमें DAP, NPK वगैरह खाद मिलाए हैं वो पानी की सहायता से घुल के अच्छी तरह से पूरे मिक्सचर में वो अच्छे से मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारा गड्ढा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से सभी किसान भाइयों को अपने खेत में, अपनी ज़मीन में गड्ढों को तैयार करना है। जितने भी आप पेड़ लगाएंगे उसी के हिसाब से उतनी ही संख्या में आपको गड्ढे करने हैं, और हर एक गड्ढे में आपको इसी प्रकार, इसी प्रक्रिया से आपको गड्ढे को तैयार करना है। इस प्रकार से गड्ढा रेडी करने के बाद हमें 20 दिन तक गड्ढे को ऐसे ही रखना है। 20 दिन से 1 महीना तक अगर हम ऐसे गड्ढे को रखते हैं तो आगे जो पौधा हम इसमें लगाएंगे वो बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। अब हमने गड्ढा बना के तैयार कर दिया है। 20 दिन के बाद हमें इसके अंदर पौधा लगाना है। किसान भाइयों, हमने जो गड्ढा किया था सेब का पेड़ लगाने के लिए, उसको आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं, और आज हम उस गड्ढे में आपको पेड़ लगाने की
विधि बताएंगे कैसे उसमें आपको पेड़ लगाना है। ये हमारे सामने रहा गड्ढा जो हमने 20 दिन पहले किया था। ये देखिए, ये पानी डालने की वजह से इसके चारों तरफ दरारें आ चुकी हैं। ये आ जाती हैं जब ताज़ी मिट्टी खुदी होती है। अब हम इसमें आपको पौधा लगाकर दिखाएंगे। ये रहा हमारा पौधा, ये देखिए आप, ये हमारा सेब का पेड़ है। ये इसके रूट्स हैं, आप रूट देख सकते हैं इसके कितने बढ़िया रूट हैं। इसके बहुत ही अच्छे रूट्स इसके हैं। ये देखिए, अब हम इस गड्ढे में पौधे को लगाएंगे। ये हमारा गड्ढा है जो हमने 2 बाई 2 फीट का किया था अब से 20 दिन पहले। किसान भाइयों, इस गड्ढे में आपको बिल्कुल सेंटर में, चारों तरफ से आप देख रहे हैं, इसका जो सेंटर होगा वहाँ पर हमें इसमें गड्ढा खोदना है। हमें अब सिर्फ इतना ही गड्ढा खोदना है जितनी हमारे पेड़ की रूट्स हैं, उससे ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं खोदना है। लो पेड़ दो मेरे को। ऐसे गड्ढा खोद के आप मिट्टी बाहर निकाल लें। तो किसान दोस्तों, ये हमारा पौधा है और ये इसके रूट्स हैं। ये ग्राफ्टिंग है। पौधा लगाते हुए एक बात का आपको खास करके ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ्टिंग है ये ज़मीन के अंदर नहीं जानी चाहिए। जो मिट्टी है, मिट्टी की सतह के अंदर नहीं जानी चाहिए। इसलिए हमें ये इतनी गड्ढा रखना है। जो रूट्स हैं इनको आप अच्छे से देखें करीब से। इनको ऐसे जैसे हैं अपनी अवस्था में ऐसे ही रखना है, इनको इकट्ठा नहीं करना है। कभी कभी ऐसे कर देते हैं, पौधा लगाते समय उसको ऐसे कर देते हैं, गड्ढा छोटा कर देते हैं और रख देते हैं। उससे जो जड़ें होती हैं, रूट्स, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। जिस अवस्था में रूट्स हैं उन्हें उसी अवस्था में रहने दें और ऊपर से उसके चारों तरफ मिट्टी डाल दें। ऐसे आपको पौधे के चारों तरफ मिट्टी डाल देनी है। अब आप देख रहे हैं आपकी सारी रूट्स ज़मीन में चली गई हैं और जो ग्राफ्ट है वो भी ज़मीन से ऊपर है। इसको आप हाथ से भी दबा सकते हैं अच्छे से, या फिर हम किसी खुरपे या कृषि टूल की सहायता से हल्की सी इसको दबा सकते हैं। पौधे को बिल्कुल सीधा खड़ा करें जिससे पौधा अपनी अवस्था में सीधा खड़ा रहे। हमारा पौधा ये लग चुका है। इसके बराबर में ये जो मिट्टी है, ये दरारें हो रही हैं। इन दरारों में हम खुरपी की सहायता से इसकी गुड़ाई कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि इन दरारों से जो हवा अंदर जाएगी वो पौधे को नुकसान देती है और अब हवा अंदर नहीं जा पाएगी। हमने पौधा लगा दिया है, पौधा लग चुका है। अब हम इसका थांवला बनाएंगे, जिसको तौलिया भी कहते हैं। तो किसान दोस्तों, पौधा हमारा लग चुका है। अब जो हम इसमें पानी डालेंगे, हमें करना यह है कि जो हम पौधे में पानी डालें उसमें हम बावस्टीन या यूपीएल का साफ़, मैनकोजेब का जो भी साल्ट आता है वो हम पानी में मिला के डालेंगे। ये जो होता है फंगीसाइड होता है। अगर आप इसको पौधा लगाने के बाद जो पानी डालते हैं उसके पानी में इसको मिला के डालते हैं तो आपके पौधे की जड़ों को फंगस और गलन सड़न ये सब नहीं लगती है। पौधा इससे बचा रहता है और आपका पौधा अच्छे से ग्रो करता है। 1 लीटर पानी में 3 ग्राम मात्रा में ये घुलती है। ये बावस्टीन है, इसका वाइट कलर का पाउडर आता है। ये 3 ग्राम की मात्रा में आप इसको अंदाजे से भी डाल सकते हैं और किसी टीस्पून वगैरह की सहायता से भी इसको आप डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में ये 3 ग्राम डलती है। इसको पानी में डालने के बाद अच्छे से घोल लें। पानी में घुलने के बाद ये पानी आपका वाइट कलर का हो जाता है। अब इस पानी को आप पौधे की जड़ में डाल दें।
पानी डालते समय इस बात का ध्यान रखें, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पानी को कभी भी पौधे की जड़ में डायरेक्ट ना डालें, क्योंकि पौधे की जड़ में अगर डायरेक्ट पानी डलता है तो वहाँ खड्डा हो जाता है और रूट्स बाहर दिखने लग जाती हैं, जिसके कारण पौधा मर भी सकता है। इसलिए आप जो है फुहारे को चारों तरफ घुमा के पानी डालें। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमने आपको सेब का पौधा लगाकर दिखाया है, कैसे उसको लगाना है, और उसके बारे में हमने सारी जानकारी आपको दी है, क्या उसमें फर्टिलाइज़र्स डालने हैं और कैसे उसको लगाना है। अगर आप भी इसी प्रकार से अपने पौधे लगाते हैं तो आपका कोई पौधा नहीं मरेगा, आपके पौधे में कोई बीमारी भी नहीं आएगी और आपका पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। जो किसान भाई सेब के पौधे लगाने के बारे में सोच रहे हैं, वह हमारे द्वारा बताई गई पौधा लगाने की विधि के अनुसार अपने खेत में गड्ढों को तैयार करें और हमारे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही पौधे का रोपण करें, तो आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे, कोई पौधा मरेगा नहीं और बीमारी भी नहीं आएगी। जो किसान भाई सेब के पौधे लेने के बारे में सोच रहे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है और स्क्रीन पर भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉल करके आप अपने पौधे मंगा सकते हैं। किसान भाइयों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारी आगे न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।